नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। दोपहर के 3 बज चुके हैं और वक्त हो चला है उत्तर मांगे प्रदेश का। नगर निकाय चुनाव के रण में आज पहले चरण का नॉमिनेशन हो रहा है और आज शाम 5 बजे तक ही ये होना है। ऐसे में सुबह से ही भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस समेत अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। निकाय चुनाव के पहले चरण में 4 मई को 10 मंडलों में वोटिंग होनी है। हालांकि सभी प्रत्याशियों की जीत का अपना अपना दावा है, लेकिन सवाल एक ही उठ रहा है कि निकाय की इस पहली लड़ाई में किसका जोश हाई है। निकाय चुनाव का रण, नामांकन में जीत का प्रण। सबका साथ, सबका विकास और अपने वरिष्ठ नेताओं के आदेश अनुसार सारा काम करना। 4 मई को लड़ी जाएगी निकाय की पहली लड़ाई। लखनऊ नगर निगम में कौन मारेगा बाजी? लखनऊ की जनता देख रही है कि पूरे 5 साल में क्या काम हुआ है। कोई टक्कर ही नहीं है, तो कोई टक्कर नहीं है तो बहुत अच्छा है। उनके लिए भी कोई टक्कर नहीं है, हमारे लिए भी कोई टक्कर नहीं है। उनको अपने वोट मिल जाएंगे और हमें जनता के वोट मिल जाएंगे। वाराणसी में किसका होगा विजय तिलक? कोई अंधा भी आके बनारस में देखेगा 2014 के पहले क्या था बनारस, आज बनारस क्या है। हम जितने वोटों जीते, लेकिन मैंने सबसे अधिक मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। गोरखपुर नगर निगम में कौन करेगा खेल? 3 बार से जरूर मेयर हो रहे हैं और इस बार चौथी बार भी जो है लगातार होने जा रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त कर दूं, सपा को कहीं भी इस लड़ाई में बिल्कुल नहीं पाते हैं। मैं समझता हूं कि 100 नहीं बल्कि 200% हम विजयी होंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हम लोग अवश्य विजयी होंगे। आगरा और फिरोजाबाद में कौन पास, कौन होगा फेल? जिस प्रकार से उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उन्हें विश्वास दिलाती हूँ। आज पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए मैं इस बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर से खिलेगा। मथुरा, मुरादाबाद और सहारनपुर में किसके साथ जनादेश? जाति मजहब उसकी राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। आपकी बार हमने 8 वार्डों से मुस्लिम प्रत्याशी उठाए। मुरादाबाद में अपने कार्य के आधार पे जनता के बीच जाएंगे। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास। उत्तर मांगे प्रदेश। और इससे पहले कि हम मेहमानों से बात करें, चर्चा करें, लेकिन आपको कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। पहले चरण के नगर निकाय चुनाव के लिए अब तक किस किस ने मेयर पद के लिए नामांकन किया है, आइए आपको बता देते हैं। किस किस ने पर्चा भरा है उसकी तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं। लखनऊ नगर निगम से सुषमा खरकवाल, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने आज पर्चा भरा। ऐसे ही वंदना मिश्र समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने पर्चा भरा है। वाराणसी नगर निगम से अशोक तिवारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है। और ऐसे ही वाराणसी नगर निगम से ही ओपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है। गोरखपुर नगर निगम की बात करें तो काजल निषाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। काफी पहले उन्हें सपा ने प्रत्याशी बना दिया था, उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है। और मुरादाबाद नगर निगम से विनोद अग्रवाल लगातार तीसरी बार भाजपा के प्रत्याशी घोषित किए गए। मुरादाबाद नगर निगम से ही मोहम्मद यामीन बसपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं और उन्होंने पर्चा भरा है। ऐसे ही मथुरा वृंदावन नगर निगम से विनोद अग्रवाल भाजपा प्रत्याशी हैं। आपको बताएं कि मथुरा वृंदावन नगर निगम से राजकुमार रावत कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और आगरा नगर निगम से हेमलता दिवाकर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। उनकी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। सहारनपुर नगर निगम की बात करें तो वहां से खाजिदा मसूद बसपा की प्रत्याशी हैं, इमरान मसूद की पत्नी। तो ये लोग हैं जिन्होंने पर्चे दाखिल किए हैं पहले चरण के लिए और पहले चरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। 10 मंडलों में चुनाव है, 4 मई को वोटिंग होगी और हमने आपकी स्क्रीन पर वो नाम और वो चेहरे रखे हैं जिन्होंने पर्चे दाखिल किए हैं, नॉमिनेशन दाखिल किया है और लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। 4 मई को इनके लिए मतदान करेगी जनता, नगर निगम में, नगर पालिका में और नगर पंचायत में। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि वो इस लड़ाई को कैसे देखते हैं, किसकी तैयारी कितनी है, किसकी जीत का दावा कितना है। और इस चर्चा में हीरो वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा फराज किदवई हैं,
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और हमारे संवाददाता लखनऊ से विवेक त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरठ से सनोज शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इससे पहले कि मैं अपने राजनीतिक मेहमानों से बात करूं, एक बार जरा ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं, क्योंकि आज नामांकन पर नजर थी लखनऊ में विवेक की और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद सरोज से भी हम बात करेंगे, लेकिन विवेक से पहले बात करते हैं। विवेक, आपने दिखाया भी हमारे दर्शकों को, मैं उस वक्त एंकर कर रहा था, लाइव तस्वीरें आपने दिखाई भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की, कैसे सुषमा करकवाल जी जो हैं वहाँ पर पहुँची, फिर अपना नामांकन दाखिल करने गई। बड़े दिग्गज प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और उनके नॉमिनेशन में दाखिल करने के लिए वहाँ पर उनके साथ पहुँचे हुए थे। लेकिन कुल मिलाकर शहर का माहौल क्या है और सबसे ज़्यादा जोर आपको किसके नामांकन में दिखाई दिया लखनऊ में? देखिए राजेंद्र, मैं इस समय नगर निगम मुख्यालय में खड़ा हुआ हूँ और 3 बज चुका है। नामांकन का समय भी बीत चुका है, खत्म हो चुका है। जितने नामांकन थे वो सब पूरे हो चुके हैं। अब किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मैं नज़ारा दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले नज़ारा दिखा देता हूँ, ये दरवाजे बंद हैं, अब कोई भीतर नहीं जाएगा, भीतर पुलिस है। और संगीता जायसवाल जो कांग्रेस की हैं, जिनका अब तक इंतजार किया जा रहा था कि संगीता जायसवाल कांग्रेस की प्रत्याशी, अभी तक उनका इंतजार कर रहे थे और अब वो नामांकन करके आ गई हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और ये कहा जाता है कि लखनऊ में अगर महापौर की सीट है तो संगीता जायसवाल वहाँ पर टिकट इनको आज मिला है। हालांकि आधिकारिक घोषणा हुई है नहीं हुई है, ये कांग्रेस के बहुत सारे हो गई है। अधिकृत प्रत्याशी हैं। जी जी, पर्ची जारी हो गई, बिल्कुल जारी हो गई, सिंबल दिया गया, सिंबल के साथ नॉमिनेशन हुआ। तो संगीता जी से भी बात कर लेते हैं। संगीता जी, क्या प्राथमिकता रहेंगी आप? महिला सुरक्षा, जनता के हित में जो भी कार्य, जैसे साफ सफाई हुई, सीवर की समस्या हुई, और जैसे जैसे चुनौतियां आती जाएंगी उनका निपटारा जरूर होगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर देखें तो एक समय था जब कांग्रेस के अलावा भाजपा और कांग्रेस में लड़ाई होती थी, खासकर निकाय चुनाव में। अब वो स्थितियां नहीं है। ऐसे में आप अपने आप को कहां देख रही हैं? भाजपा का कैंडिडेट वापस आया है, वो स्थिति फिर वापस आई है और इस बार कांग्रेस की टक्कर होगी। बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस खड़ी है। तो तीनों प्रमुख महिलाएं देख रहा हूं मैं, संगीता जायसवाल का चेहरा देख रहा हूं, वंदना मिश्रा का देख रहा हूं, सुषमा जी का चेहरा देख रहा हूं। तो कौन मजबूत है किस क्षेत्र में? आपकी किस क्षेत्र में खूबी है? मैं मजबूत हूँ, कांग्रेस की तरफ से मैं ही मजबूत हूँ। कांग्रेस की तरफ से मजबूत है। संगीता जी हैं, अभी इनके पास फिर आते हैं। हमारे साथ एक और कैंडिडेट है अंजू, जो आम आदमी पार्टी, चूंकि आम आदमी पार्टी का चुनाव बड़ा शक्तिशाली होता है, निकाय चुनाव, खासकर दिल्ली में निकाय चुनाव में सरकार बनाई है आम आदमी पार्टी ने। और हमारे साथ अंजू यहाँ पर हैं जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अंजू जी, आप कैसा करें? मेरी बात छोड़िए, आप देख पाए? आप बताइए, संयुक्त पार्टी जी ने, आम आदमी पार्टी भी आपके सामने कोई वादे ऐसे नहीं करेगी कि मैं डिजिटाइज करूंगी, मैं सारे पैसे सामने रखूंगी। जो है सब कुछ जनता का है। मैं वादा करती हूं कि मेरे पास जो कुछ भी आएगा वो सिर्फ जनता के लिए इस्तेमाल होगा। यही मेरे वादे हैं आपसे। निकाय चुनाव में दिल्ली में जैसा रिजल्ट दिया है आम आदमी पार्टी ने, क्या एक्सपेक्ट करती हैं आपकी लखनऊ में भी, यूपी में भी वही रिजल्ट आएगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल। मैं दिल्ली मॉडल पे ही चल भी रही हूँ, वैसा ही डिजिटलाइज करना भी चाहती हूँ, वैसी ही साफ़ सुथरी सड़कें, वैसी ही साफ़ सुथरी स्कूल की व्यवस्थाएं, सब कुछ वही रोल मॉडल है हमारा, बिल्कुल वही विजन है हमारा। ये पहला चुनाव है आम आदमी पार्टी का यूपी में, निकाय चुनाव में, तो आपको कैसी तस्वीर दिख रही है? तस्वीर मुझे वैसे ही दिख रही है जैसे शीला दीक्षित जी 15 साल से बैठी थी, उनको अरविंद जी ने रिप्लेस किया। वही तस्वीर हमारे दिमाग में भी कि हम भी रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हम आम जनता हैं, तो हम आम जनता की प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं। जो आम समस्याएं हैं, सिर्फ बैठ जाने से या चुनाव जीत जाने से चीज़ें नहीं होती है। जनता के बीच जाने से, उनकी समस्याएं समझने से बातें आगे बढ़ती हैं। टक्कर बहुत मजबूत है, तीनों प्रत्याशी कांग्रेस के, सपा के, भाजपा के। मैं इसको टक्कर नहीं मानती हूँ। मैं तो बस इसलिए उतरी हूँ क्योंकि मैं कर्म पे विश्वास करती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि मैं भी एक आम महिला हूँ। आपने मेरा फेस पहली बार देखा, क्योंकि मैं आम चीज़ों से परेशान हूँ, तो मैं वही प्रॉब्लम्स लेके आई हूँ। अगर जनता मुझसे कनेक्ट करेगी, मेरी प्रॉब्लम्स को समझेगी, अपनी प्रॉब्लम मानेगी, तो मुझे किसी से टक्कर लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या रणनीति? रणनीति सिर्फ इतनी है कि जो भी जनता परेशान है, जैसे मैं परेशान हूँ जल भराव से, खराब सड़कों से, नगर निगम का बोर्ड देख लीजिए, भ्रष्टाचार नगर निगम देख लीजिए, जिन चीज़ों से मैं परेशान हूँ, मैं चाहती हूँ जनता मुझसे कनेक्ट करे। क्या वो उन चीज़ों से परेशान है? अगर वो हाँ है तो मैं उसी रणनीति से आगे बढ़ूंगी। बहुत शुक्रिया अंजू जी, आपसे फिर बात करेंगे, लेकिन अभी अपने दर्शकों को और जानकारियां दे दूं। मैं आपको बताना चाहता हूं राजेंद्र कि भाजपा के कंडीशन जो फेवरेबल कंडीशन है, चूंकि 6 बार से सरकार है, लगातार इनके मेयर रहे हैं, तो भाजपा के लिए थोड़ा सा एडवांटेज है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री इस चुनाव में जो हुई है, तीनों कैंडिडेट मजबूत है, तीनों टक्कर देने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी ने भी हुंकार भरी है इस बार जबरदस्त। आपने बड़े मौके पर बात की कांग्रेस की कैंडिडेट से भी, संगीता जायसवाल, जो कि आखिरी मोमेंट पे घोषित की गई, और आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार मेयर पद की भी आप
आपने उनसे बात की, उनकी बातें भी हमें सुनने का मौका मिला इस चर्चा से ठीक पहले। मैं सनुज के पास जाऊंगा और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सनुज, मेरठ में क्या दृश्य रहा? हाँ, देखिए मेरठ में आज जो तमाम पार्षद के प्रत्याशी हैं वो यहाँ नामांकन पत्र हासिल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और कुछ जो महापौर पद के प्रत्याशी हैं उन लोगों ने भी यहाँ से नामांकन पत्र लिया है। आज चूंकि पहला दिन है, नामांकन प्रक्रिया आज ही यहाँ पर शुरू हुई है, दूसरे चरण में यहाँ पर वोटिंग होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनमें बेहद उत्साह नजर आ रहा है। वो बात अलग है कि अभी ज्यादातर जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं उसको लेकर जो तस्वीर है वो तस्वीर साफ नहीं हुई है कि आखिर किस पार्टी से कौन यहाँ पर लड़ेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि महापौर पद पर तस्वीर जरूर कुछ साफ हो गई है, चूंकि यहाँ आम आदमी पार्टी ने ऋचा सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। और अगर हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ से सीमा प्रधान को मैदान में उतारा है। और अगर कांग्रेस की बात कर लें तो जी बीएसपी और बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम सामने आने बाकी हैं। आपने तस्वीरें दिखाई मेरठ की। जी सनु जी। देखिए बिल्कुल, देखिए बीजेपी का हमेशा से ये देखा गया है कि सबसे आखिर में प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं और बसपा भी किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। हो सकता है कि बसपा यहाँ पर कोई मुस्लिम कार्ड खेल दे। कुछ लोग हैं जो यहाँ से नामांकन पत्र लेकर आए हैं। सचिन सिरोही हैं, हिंदूवादी नेता, बीजेपी नेता, महापौर पद के लिए लिया। हाँ, मेरठ से महापौर पद के लिए केवल आवेदन लिया है और इसमें वकील साहब साथ में जो डॉक्यूमेंटों की कमी है, कोई रह भी रहा है तो उसको पूरा करने के लिए आवेदन प्राप्त किया है। वाजपेयी साहब, इतनी देर में क्यों लिस्ट जारी होती है? अभी देखिए सनुज भी कह रहे हैं और हमने देखा भी है, एकदम आखिरी मोमेंट पर आप अपने कैंडिडेट्स के नाम घोषित करते हैं। ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे बहुत गहरा आत्मविश्वास है कि हम जिसको भी अपना उम्मीदवार बनाएंगे वो फतेह का झंडा गाड़ देगा, या आप दूसरे दलों की पहले रणनीति देखते हैं, माहौल देखते हैं, मुद्दे देखते हैं और तब ये तय करते हैं कि नहीं हमारा अमुक उम्मीदवार सबसे बेहतर रहेगा? वाजपेयी साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी, और जहां तक इस शहरी चुनाव की बात है उसमें हमेशा भारतीय जनता पार्टी शहरी मतदाताओं की पसंद रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो भी चेहरा रिप्रेजेंट करता है, जो कमल का फूल लेकर आगे आता है, जो कार्यकर्ता को हम सिंबल देते हैं, सारे लोग उसी को चुनाव लड़ाते हैं। और हमारा काम बोल रहा है, जो पिछले कई वर्षों से नगर निगम में हम काबिज हैं उस वजह से भी, और दूसरे जो डबल इंजन की सरकार काम कर रही है उसका भी है, और जनता का आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज है। जनता जनार्दन है। भारतीय जनता पार्टी तो प्रत्याशी का चयन करती है, सिंबल देती है, पर आशीर्वाद जनता देती है और जनता आशीर्वाद काम के खातिर देती है। इसका विश्वास जरूर भारतीय जनता पार्टी को है, जिसका आशीर्वाद से वो पार्टी में प्रत्याशी उतारता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपका सिंबल अपने आप में जो है एक विनिंग फैक्टर है और भारतीय जनता पार्टी का वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है। वाजपेयी साहब, आपकी बात तथ्यता सही है कि नगर के जो चुनाव रहे हैं उसमें आपकी पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है, तब भी जबकि आप राज्य की सत्ता में नहीं थे। मैं यही सवाल लेके फराज किदवई साहब के पास जाऊंगा। फराज किदवई साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो वाजपेयी जी कह रहे हैं कि इनके दल का प्रदर्शन अच्छा रहा है, मुसलसल इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है तब जबकि पावर में नहीं थे। ये निश्चित रूप से आपके लिए भी चुनौती होगी, ये इतिहास आपके लिए भी चुनौती होगी। राजेंद्र जी, देखिए, हीरो वाजपेयी जी जो बोल रहे हैं कि इनके दल का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, तो मैं बोलना ये चाहूंगा कि इनके दल का, इनकी जो डबल इंजन की सरकार है, इनका जो बड़ा इंजन है दिल्ली में, छोटा इंजन उत्तर प्रदेश में, इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है लॉ एंड ऑर्डर को कोलैप्स करने में। इनके दल का और इनकी गवर्नमेंट का जो प्रेजेंटेशन है, जो परफॉर्मेंस है, वो अच्छी रही है इन टर्म्स ऑफ लोवेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, महंगाई को बढ़ाने में आज अपनी चरम सीमा पर है। देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता बहुत अच्छी तरह से देख रही है कि पहले हम लोग देखते थे राजेंद्र जी के जो बुनियादी मुद्दे होते थे उसको खाली हम लोग बोलते थे रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन अब धीरे धीरे सोसाइटी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई है। अब रोटी कपड़ा और मकान से उठ करके सोसाइटी और हमारी जो जनता है, वोटर है, वो बहुत अलग ढंग से अपनी सोसाइटी को देखता है, जिसमें अपार्ट फ्रॉम रोटी कपड़ा और मकान हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। अब देखिए क्या है कि अभी हमारे भाई हीरो वाजपेयी जी से अभी आपने एक सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि
उनकी पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। देखिए, इलेक्शन जीतना और हारना डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, इट इज नॉट अ ओवरऑल डेमोक्रेसी। आज भारतीय लोकतंत्र को किस कदर खतरा है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लिश में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि डेमोक्रेसी इज रियली इन डेंजर व्हेन यू आर अटैक्ड एंड अब्यूज्ड ऑफ सेइंग दैट इट इज इन डेंजर। अभी हम कहते हैं कि साहब लोकतंत्र खतरे में है, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी लोग तमाम तरह की उंगलियां उठाने लगेंगे। ये चीज साबित करता है कि हमारा जो है वो लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। दूसरी बात ये है कि देखिए, जनता बहुत अच्छी तरह से देख रही है, वोटर भी बहुत अच्छी तरह से देख रहा है कि आज जो हिंदुस्तान में और खासकर जो उत्तर प्रदेश में जो हालात बन रहे हैं, यहाँ पर अब एक विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गई है। यहाँ पे जो लड़ाई है वो ठोक दो वर्सेस लैपटॉप की लड़ाई चल रही है। यहाँ लड़ाई चल रही है ठोक दो वर्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की। यहाँ लड़ाई चल रही है ठोक दो वर्सेस मेट्रो रेल की। जनता ये देख रही है कि उत्तर प्रदेश में जब 2012 और 2017 के बीच में जब उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट आइकन, एजुकेटेड, डायनेमिक, यंग, जब हमारे सीएम आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, तब उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि अगर हम आंकड़ों की भी बात करें तो 2016-2017 में जीएसडीपी उत्तर प्रदेश की 13.26% थी, तो 2021-22 में इनके शासनकाल में आकर के जीएसडीपी एट करंट प्राइस 4.24%। मुझे लगता है साहब आपने बता दिया कि आप किन विषयों को लेकर चुनाव में जाने वाले हैं। विवेक, आपने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से बात की, आपने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से बात की, लेकिन फराज किदवई साहब जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की, लॉ एंड ऑर्डर की, या फिर महंगाई की, या जो भी विषय उन्होंने उठाए, आपको लगता है कि जो जमीन पर चुनाव हो रहा है उसमें वोटर इन मुद्दों पर वोट करेगा? विवेक, बिल्कुल सही सवाल किया आपने राजेंद्र। दरअसल जो नगर निगम का चुनाव है वो ऐसा चुनाव है जो बड़ी संख्या में प्रभावित करता है व्यक्तिगत छवि को, यानी जिसकी छवि अच्छी होगी वो चुनाव जीतेगा। यहाँ पर कूड़ा, गंदगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, अपराध, इस तरह का कोई भी मुद्दा बहुत ज़्यादा हावी नहीं रहता है, व्यक्तिगत छवि हावी रहती है। जो भी हमारे साथ यहाँ पे लोग खड़े हैं, देखिए संगीता जी अभी भी खड़ी हैं, अभी भी लोगों से मिल रही हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट हैं यहाँ। चूंकि खत्म हो चुका है, नामांकन का समय खत्म हो चुका है, नगर निगम का जो दरवाज़ा है वो बंद हो चुका है, लेकिन ये सब जो अपनी पर्सनल इमेज है इस चुनाव में, निकाय चुनाव में, वो बहुत मैटर करती है। और जितने भी लोग हैं, भाजपा से हों, चाहे सपा से हों या कांग्रेस से हों, वो सब व्यक्तिगत छवि के आधार पर ही यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में नहीं रहे, लेकिन उनकी पर्सनल जो इमेज है वो इतनी अच्छी है, लोगों के बीच में मिलना जुलना है, लगातार आना जाना है, बातचीत है, सुख दुख में शरीक होते हैं, अच्छे बुरे में साथ देते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा राजनीतिक दल इस चुनाव में, जो जमीन से जुड़ा चुनाव है, वो भी आगे बढ़ाते हैं। संगीता जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने कभी पॉलिटिक्स नहीं की, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन ये हमेशा एक्टिव रही हैं, क्षेत्र में एक्टिव रही हैं, समाज सेवा में सक्रिय रही हैं। तो यहाँ पर उनको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी अंजू से भी हमने दोनों की बात हमने सुनी है विवेक, लेकिन आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया विवेक, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया कि व्यक्तिगत छवि बहुत मायने रखती है। फराज किदवई जी ने जो बात उठाई है उसका जवाब हम हीरो वाजपेयी जी से भी लेंगे। वाजपेयी साहब, फराज किदवई साहब कह रहे हैं कि मसला अब तो लोकतंत्र पर आकर अटक गया है। जीत और हार तो बहुत बात की बात है, और लोकतंत्र सिर्फ जीत और हार पर निर्भर नहीं करता, उससे तय नहीं होता कि लोकतंत्र सही स्वरूप में है कि नहीं है। इस बात को आप दमदार मानते हैं, इस तर्क को वाजपेयी जी? देखिए लोकतंत्र तो इसी से है कि अगर लोकतंत्र में चुनाव लड़े राजनीतिक दल और उसमें जीत हार होगी। लोकतंत्र तो इसी जीत हार के बीच में जिंदा है। फराज किदवई साहब नहीं मानते तो ना माने, लेकिन लोकतंत्र तो जिंदा इसी से है कि चुनाव हो, लोग अपनी बातें रखें, जनता उसमें चुने और अपना निर्णय करे, और उस निर्णय के आधार पर वो पार्टी जो मुद्दे लाई हो, जो वादे किए हो, उनके आधार पर निर्णय हो जाए। यही लोकतंत्र जिंदा रहने की एक काबिलियत है। लोकतंत्र जिंदा इसीलिए कि हमारे यहाँ मल्टी पार्टी चुनाव लड़ती है और उसमें निर्णय जनता का आता है। रही बात जो मुद्दे उठाए फराज किदवई साहब ने, मुझे लगता है इन मुद्दों पे कई बार आप अपना भी लिटमस टेस्ट करा चुके हैं और हमारा भी निर्णय आया सामने। और इस बार भी 17 के 17 नगर निगम योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुनाव जीतने जा रहा है। मुझे लगता है मैं भी यहाँ हूँ, फराज साहब भी है। पिछली बार भी सपा का खाता नहीं खुला था, इस बार भी सपा का खाता नहीं खुला। एक बात मुझे बताइए, ठीक है वाजपेयी साहब, चूंकि आपकी पार्टी जीतती रही है, आप बड़ी संख्या में सीटें जीतते हैं, सारी बात सही है, हम सब मानते हैं, तथ्य है, तथ्यों से कोई कैसे इनकार कर सकता है।
लेकिन आपने अपने इतने सारे प्रत्याशी अपने मेयर पद के जो आप मेयर पद पर बैठे थे उनको बदल के आपने नए लोगों को टिकट क्यों दिया, अगर वो इतना ही बढ़िया कर रहे थे? देखिए ये आधार नहीं हो सकता। राजेंद्र जी, आप अच्छी डिबेट करते हैं, आप 5 बजे की करते हैं, आप 3 बजे की करते, हो सकता है आप 8 बजे की करने लगे, तो ये आधार नहीं हो सकता कि राजेंद्र जी को 3 बजे वाली डिबेट पर रखिए, 8 बजे वाली मत दीजिए। यही आधार हमारे यहाँ है। सबको अवसर मिलना है, सबको अवसर देना है, सब कार्यकर्ता है। आप देखिए कितनी बढ़िया लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के 10 मेयर की आई है। तमाम कार्यकर्ता लोग मानते हैं, अरे हमने तो नाम नहीं सुना था। अरे जरूरी है, हमारा वर्कर है, पार्टी का सिंबल है, पार्टी के कार्यकर्ता है, चुनाव जीत के लाएंगे। ठीक है, ठीक है, इस तर्क को स्वीकार किया जा सकता है। ये एक पहलू है कि सबको मौका मिलना चाहिए, जिसने भी संघर्ष किया है सबको आगे बढ़ाया जाना चाहिए बारी बारी से। फराज किदवई साहब, सहमत हैं आप? बिल्कुल नहीं, देखिए मैं बिल्कुल भी हीरो वाजपेयी जी की बात से सहमत नहीं हूँ। इन्होंने 2 चीजें बोली। एक तो ये बोला कि इलेक्शंस, मैं मानता हूं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में इलेक्शन एक उसका बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बट इट इज नॉट अ टोटल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बहुत मैक्रो टर्म है और इलेक्शन एक बहुत माइक्रो टर्म है। दूसरी बात, मुझे लगता है किदवई साहब, जो आप बात इतनी गहराई में जाकर कर रहे हैं और जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट आप एड्रेस करना चाह रहे हैं, विषय उठाना चाह रहे हैं, उसके लिए एक और चर्चा आमंत्रित करनी पड़ेगी और हम प्रयास करेंगे कि जो विषय आप लेकर आए हैं उस पर हम जरूर चर्चा करें। और उसमें मैं प्रयास करूंगा कि वाजपेयी साहब जो आज की चर्चा में शामिल हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, वही आपके प्रश्नों का उत्तर भी दे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।